ये वो तस्वीरें हैं जो किसी भी देश के लिए कम से कम अभिमान का विषय तो नहीं हो सकती। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकना पड़ा और पीएम की सुरक्षा खतरे में पड़ी। इस वाक्य को अब बीजेपी ने देश और प्रधानमंत्री के अभिमान से जरूर जोड़ दिया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मौन धरना दिया। बीजेपी 13 जनवरी तक पीएम मोदी हमारे अभिमान नाम से कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत धरना प्रदर्शन के अलावा जिला मुख्यालयों पर मानव श्रृंखला भी बनाई जाएगी। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी है। कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी इतिहासों गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए हम संघर्ष का ऐलान करने आए। 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे नौजवान साथी ज्यादा अपनी भूमिका निभाएंगे, कि जिला मुख्यालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी तथा नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे अभिमान, इस नारे के साथ मानव श्रृंखला पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। 10 जनवरी को ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे का धरना हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा इस बात के लिए कि लोकतंत्र एवं संविधान को ध्वस्त करने वाली कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जिला स्तर पर यह अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा लेगा। जाहिर है पीएम की सुरक्षा में हुई चूक एमपी में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा बनता जा रहा है और इसी बहाने इतिहास की कालीन तले दबे दूसरे मुद्दे भी निकलकर बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी को इंदिरा गांधी पर हुए हमले की याद दिला रही है, तो वहीं पीएम को अभिमान बताने की कोशिश को नौटंकी करार दे रही है। इंदिरा गांधी जी के साथ भुवनेश्वर में ईंट फेंकी थी, उनकी नाक में फ्रैक्चर हुआ। वो उसके बाद ब्लड पॉलिसी ने सभा में भाषण दिया, फिर कोलकाता में वहां उन्होंने भाषण दिया। दूसरे दिन उनकी नाक की सर्जरी हुई। तब भूकंप नहीं आया था देश में। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद 23 अप्रैल 2009 को गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री की सभा में एक युवक ने जूता फेंका था, तब नरेंद्र मोदी जी को हटाने की मुख्यमंत्री पद से किसी ने बात नहीं की। ये तो तय है कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक छोटी मोटी बात नहीं है। बीजेपी भी इस मुद्दे को बड़ी तैयारी के साथ जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इस अभियान से भूतपूर्व सैनिकों और समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाएगा। जाहिर है मुद्दा पीएम मोदी से जुड़ा है, तो इस पर सियासत भी छोटी मोटी होने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा है, मैं आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है पीएम अभिमान सियासी घमासान। जी हां, इसमें कोई शक नहीं कि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है और वो देश के हर नागरिक का अभिमान भी होता है। लेकिन इसी अभिमान पर सियासी घमासान भी मच गया है। बीजेपी ने एमपी में भी पीएम के अभिमान को लेकर पूरा अभियान छेड़ दिया। लेकिन इस अभियान के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि बात मध्य प्रदेश की नहीं हो रही बल्कि पूरे देश में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा। तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश है, चाहे बात बुद्धिजीवियों की हो, चाहे बात उन पूर्व सैनिकों की हो या फिर जानकारों की हो कि आखिर हुआ क्या। पत्र लिखवाए जाएंगे, अलग अलग तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। पर बड़ी बात यह है कि चूक भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आज टिप्पणी की है, वहां पर इस मसले पर सुनवाई भी हुई और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की स्पष्ट जांच होना चाहिए। पर अब होगा क्या, क्योंकि ये सियासत अलग तरह से दिखाई दे रही। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो दिखा दिया, आज दिन भर देखने को मिला या 2 दिन से हम देख रहे हैं, महामृत्युंजय जाप या उसके अलावा तमाम तरह की जो कोशिश है बीजेपी की तरफ से की जा रही कि वो भारत के अभिमान है प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है भी, लेकिन क्या कांग्रेस चूक कर बैठी या कुछ और? चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आशीष शर्मा जी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेरे साथ संजय यादव जी है कांग्रेस के विधायक,
और संदीप पौराणिक जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पहला सवाल आपके पास ही है, क्योंकि आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, कई तरह के आरोप है, लेकिन एक ये जरूर दिखाई देता है, यदि हम ब्लू बुक को जरा सा तलाश लें तो उसमें ये दिखाई देता है कि इनर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है और बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की। तो क्या चूक कर बैठे? और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बना रही है, पीएम अभिमान है हम सबके, ऐसा वो कह रही। देखिए, पहली बात तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को शर्मिंदा होना पड़ा है। ये सब नौटंकी पंजाब चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए की जा रही है। अगर चूक हुई है सुरक्षा में, प्रधानमंत्री देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं है। और निश्चित रूप से अगर चूक हुई थी, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी जांच होना चाहिए, तो जांच होने तक तो भारतीय जनता पार्टी को धैर्य रखना चाहिए। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे कि जो काफिला रुका था वहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे लेके, को हो सकता है कोई पीएम मोदी जी की भी जय जयकार करना चाह रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से और अपने मित्र आशीष जी से पूछना चाहता हूँ कि जब 700 लोग किसान मारे गए थे तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? जब कोविड में इतने लोग मारे गए थे तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आज आपने नई गाइडलाइन जारी की है गृह मंत्रालय ने कि आप 250 से ज़्यादा शादी में नहीं इकट्ठा हो सकते, 50 से ज़्यादा मृत्यु अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते। फिर आपकी ये नौटंकी किस लिए? देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बना रही है और इससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहां आप नहीं मान रहे कि इतनी बड़ी बात थी तो निश्चित रूप से बड़ी बात है, चूक का विषय है। लेकिन सैनी जी, मेरी एक बात सुन लें आप। कहिए। अगर वाकई इसमें सच्चाई होती, कुछ चूक हुई है, तो आज जनता सड़कों पे आती, भारतीय जनता पार्टी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि मोदी जी अगर लोकप्रिय थे तो भारत की, देश की जनता सड़क पे उतरती। लेकिन भारत की जनता भी ये जान चुकी है कि मोदी जी एक नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें शर्म आती है। देश का प्रधानमंत्री 15 मिनट खड़ा रहे, देश का प्रधानमंत्री को ये लगता है कि देखिए, अगर ये लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है, अगर उसकी जांच होगी वो तो जांच में सामने आएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे थे, इंदिरा जी को भी तो रोका गया था उत्तर प्रदेश में। कोई अपनी बात एक प्रधानमंत्री से कर सकता है। किसान आंदोलन चले, वो 15 मिनट काफिला रुक गए तो कोई बड़ा ही भारी बात नहीं होती। आशीष जी जवाब दे दीजिए। क्यों? आशीष जी, ये जो सब होता है कि अगर पांच गधे एक साथ घास चर रहे हो तो उसको लगता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बात प्रधानमंत्री की हो रही है संजय जी। 5 गधे एक साथ घास चर रहे हो जी, तो जवाब ले लेते हैं। जवाब बात भारत के प्रधानमंत्री की हो रही है, वो कोई भी हो, चाहे आपकी सरकार के प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी। देश भी शर्मिंदा हुआ है। सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। इसका देश से भी सर झुका है। और आम जनता को कोई, भारतीय जनता पार्टी, जब किसान मारे गए थे सैनी जी, तब भारतीय जनता पार्टी कहां पूजा पाठ कर रही थी? जब कोरोना आ रहे सर, अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अब सुन लीजिए ना, आप भी सुन लीजिए। जनता देश की, जी मैं कांग्रेस के नेताओं की सोच, देश की जनता आंदोलित नहीं है। जो पार्टी ये कहती है कि हमने आतंकवाद के, जी आशीष जी बोलिए अपनी बात। आशीष जी अपनी बात। कांग्रेस के नेताओं की सोच पर तरस आता है। जो पार्टी चिल्ला कर कहती है भारतीय जनता, आतंकवाद की भेंट हमारे कई सारे नेता चढ़ा। पंजाब का आतंकवाद हम सबने देखा है, मुख्यमंत्री तक को आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा रहा था। बेअंत सिंह जी की किस तरह वहां आतंकवादियों ने हत्या की, किसी से छुपा हुआ नहीं। वही पंजाब मेरे ख्याल से फिर दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर उभर कर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस के नेताओं की फितरत में शामिल है। नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह दुनिया में भारत का नाम चमकाया है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो सिर्फ भारत के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। पूरी दुनिया में भारत के अब तक के नेताओं में, प्रधानमंत्रियों में, अगर साख के मामले में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की किसी भी कीमत पर कम नहीं है। एक प्रधानमंत्री
हाईवे पर 20 मिनट तक खड़ा रहे, स्टेट गवर्नमेंट जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले। पाकिस्तान की बॉर्डर जहां पर इतनी समीप हो, वहां पर इस तरह की बात करना कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, मुझे बहुत खेद है, बहुत मुझे बुरा लग रहा है आज की एक जिम्मेदार विधायक कांग्रेस पार्टी का ऐसा कह रहा है कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आप एक विपक्षी राजनीतिक दल के होने के नाते जांच की मांग करते, सुरक्षा नहीं देने पर अपनी सरकार की नाकामी को स्वीकार करते, बल्कि आप प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे जहां हैं। तो सुप्रीम ये कोर्ट केवल ने दे भारत दिया, में ही हो सकता है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत में कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीतिक मूल्यों को गिराया है, जी इन्हें अपने युवा चलिए, की बात कहना चाहिए, जो चुनाव आते समय किन मंदिरों के दर्शन करके भाजपा जाने ने लगते हैं। शर्मिंदा किया। राहुल गांधी से बड़ा नौटंकी बाज कौन है? जनता पार्टी ने बात शर्मिंदा बात किया। कीजिए ना, राहुल आशीष गांधी जी, से बड़ा आशीष नौटंकी जी, बाज संजय कौन जी। है? आशीष जी, संजय। मंदिरों में चले आपसे जाते हैं, नदियों में डुबकी लगाने लग जब जाते हैं। 700 किसान ये मरे थे, मुद्दा तब अलग है ना, ये कहाँ थे? मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जब इस 700 पे किसान देखिए, पुराने मुद्दों पर मत जाइए, वर्तमान अनशन मुद्दे पर करते बात हुए करिए। खत्म ये हो गए, बहुत तब अलग आप कहाँ मुद्दा थे? है। और देश इस की मुद्दे तमाम पर आंखें इसको इसलिए देख रही थी राजनीति कि नहीं बात होना भारत के चाहिए, प्रधानमंत्री क्योंकि की है। पंजाब में आतंकवाद ने किस तरह से पैर फैलाए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से किसान आंदोलन में खालिस्तान जी। के आतंकवादी घुसे थे, भाई, किसी से ठीक। छुपा हुआ नहीं पंजाब है। का आतंकवाद और प्रधानमंत्री कांग्रेस ने मैं खत्म मैं किया एक था। संदीप जी से प्रतिक्रिया लूंगा, पंजाब आप का दोनों को आतंकवाद रोकूंगा। कांग्रेस ने खत्म किया था। आप वर्तमान बात करो। मैं वर्तमान पर ही बात करना चाह रहा हूं। इसलिए संदीप जी अगर मेरे साथ जुड़े, सरकार संदीप पौराणिक जी उनकी मेरे साथ हैं। सुरक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं। संदीप पौराणिक जी, ये जो दिखाई दे रहा है, अब ये इसको आज तीसरा दिन है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पीएम अभिमान है, ये बात तो सच है, कोई भी पीएम हो देश का अभिमान ही होता है। लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी अब तैयारी में लगी है कि इसको अलग अलग मुद्दों के साथ लेकर जाए, तमाम शिक्षाविद से जुड़ जाए, या वो जानकार जो डिफेंस में रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, क्या ये एक अलग दिशा में जा रहा है? लेकिन ये जो चीज़ें हुई है, जो बात अलग अलग तरह से आ रही, पहले कांग्रेस ने कुछ और कहा, बाद में अब कुछ और वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, चूक कहाँ हो गई, गड़बड़ कहाँ हो गई? देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री का मसला है, सुरक्षा में चूक की तो बात है, लेकिन दोषी कौन है ये जल्दबाजी होगा ठहरा देना, चाहे कांग्रेस वो बात करे या बीजेपी करे। क्योंकि सुरक्षा का मामला यह है कि एक तो रूट डाइवर्ट किया गया, राज्य जो शासित प्रदेश है वो कांग्रेस का है, दूसरा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आने वाले समय में चुनाव है। बात यह है कि जब जांच की बात हो रही है, और आप एक महत्वपूर्ण बात एक और आ रही है कि ना तो पीएमओ से ऐसी कोई बात आई है सामने, ना गृह मंत्रालय ने भी खुल के कोई बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जरूर जांच की बात कही, और उसने हरियाणा और पंजाब के जो जनरल हैं उनसे कहा है कि इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यह है कि यह मसला बड़ा गंभीर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है। यह वो देश है जिसने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं, कई मुख्यमंत्री गंवाए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को एक साथ खड़े होकर यह बात करनी थी कि प्रधानमंत्री देश का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, और वहीं चूक राजनीतिक दल कर गए हैं। मैं बीजेपी जहां है वो स्वाभाविक सी बात है कि उनके दल के नेता हैं, तो वो उनके अभिमान को बताएंगे, देश का भी अभिमान है, स्वाभाविक प्रधानमंत्री हैं, तो वो उसका राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश करेंगे, इसे नहीं नकारा जा सकता। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बताने में असफल रही है, अभी तक की जो 3 दिन का घटनाक्रम आ रहा है, कि वाकई में ये गड़बड़ी हुई कहां। कांग्रेस के नेताओं के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन जब तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाए तब तक राजनीतिक तौर पर इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, कि मामला क्योंकि देश का है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की एक अपनी पहचान है, और भारत में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ तो सब एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। यहाँ ऐसा पहली बार, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? जी संजय जी, बात यही है, पहले आपकी पार्टी की तरफ से कुछ और कहा गया, बाद में सोनिया गांधी जी ने भी बात की है वहाँ के मुख्यमंत्री से, और ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। अब ये कहा जा रहा है कि उसकी जांच भी होगी। आज करीब करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज इसमें हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हुई, हालांकि वो नामजद नहीं है कि कौन है, उसके जिम्मेदार क्या है। पर क्या आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस के ऊपर हमेशा एक आरोप लगते हैं कि वो देरी कर देती है अपनी बात रखने में, जो बात होना चाहिए, किसकी गलती क्या, ये तो बाद में स्पष्ट होगा। थोड़ा जरूर दिखाई दे रहा है कि जब भी, क्योंकि हमने आपने सबने देखा है कि कोई प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एसपीजी अपना काम करती है, लेकिन राज्य की सुरक्षा, राज्य के व्यक्ति की सुरक्षा करना, जब कोई अतिथि आता, खासकर राष्ट्रपति
विपक्ष का नेता या प्रधानमंत्री, वो राज्य सरकार का काम होता है। देखिए, मैं संदीप जी की बात से बहुत तक सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री देश के हैं। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जांच आएगी, तब भी कुछ जो निर्णय होगा सामने आ जाएगा। और मैं तो संदीप जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हमारे देश के अभिमान होते हैं, इसमें कोई शक और शंका न कांग्रेस कर रही, न कांग्रेस ने कोई इस तरह से बयान दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, जैसे संदीप जी कह रहे थे कि कोई भी काम जल्दबाजी होगी। आप ये धरना प्रदर्शन, जब कोविड गाइडलाइन तीसरी लहर आ चुकी हो और जब धरना संदीप जी ने ये कहा कि जल्दबाजी राजनीतिक दलों की जल्दबाजी है, मैंने किसी एक दल का नाम नहीं लिया। ये तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की जल्दबाजी, उन्होंने नहीं लिया। कोई भी अगर करता है तो जो संदीप जी ने बात की, जी अपनी बात, राजनीतिक दलों की जल्दबाजी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो जल्दबादी कर रही ना। कोविड गाइडलाइन, एक तरफ अब कोविड गाइडलाइन है और दूसरी तरफ आप इस तरह से धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ जनता से कह रहे हैं आप कोविड गाइडलाइन का पालन करो। मजा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो तब समझ में आती जब भारतीय जनता पार्टी ने करके भारत देश की जनता सड़कों पे आती है अगर इस अभियान के खिलाफ। तो देश की जनता सड़कों पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन की बात कर रही, जनता बात नहीं कर रही। इससे भी प्रधानमंत्री का मापदंड तय होता है, लोकप्रियता का मापदंड तय हो रहा है। इस बात को साबित करते अगर मोदी जी इतने लोकप्रिय होते तो जनता सड़कों पे आती भारत। लेकिन ये सब होना चाहिए कि संजय जी ये सब होना चाहिए किसी राज्य में भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, किसी राज्य में भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। आपने कहा है हालांकि इस बात को, किसी राज्य में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी गलती थी कि जांच होती रहेगी। लेकिन ये मुद्दा बड़ा है क्योंकि बात भारत की नहीं हो रही, भारत के बाहर भी इस मुद्दे की बात हो रही। संजय जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर चूक हुई है किस सरकार से हुई है, क्या भारत की सरकार गृह मंत्रालय की भी क्या जवाबदारी बनती है, ये तो जांच का विषय है। अब चूक हुई नहीं हुई है तो जांच के बाद साबित होगा ना। अगर गलती हुई है सुरक्षा की तो निश्चित रूप से जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई सरकार हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी जांच की बात आ रही कि जांच हो जाने दो, उसके बाद ये आप फिर प्रोपेगेंडा क्यों कर रही भारतीय जनता पार्टी? आशीष जी जवाब दे क्यों कोविड गाइडलाइन का पालन न करते हुए मानव श्रृंखला और इसकी बात कर रही? आशीष जी ये बात सच है कि फिर मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की बात है लेकिन वो आपके नेता है तो बात और अलग चली जाती है। और जिस तरह से आज आप लोग सड़क पर दिखाई दिए, महामृत्युंजय का जाप करते एक दिन पहले दिखाई दिए, तो क्या ये माना जाए कि ये इस तरह से भी इसमें आगे आना चाहिए राजनीतिक दलों को, या फिर एक ऐसा रास्ता भी निकाला जाए कि आगामी दिनों में ऐसा कभी देखने को ना मिले? क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के बीच में अच्छी बात नहीं है इस तरह की घटनाक्रम होना, वो किसी भी गलती से हुई है क्या हुआ है। लेकिन ये जो सब चीजें दिखाई दे रही, क्या ये उचित है आशीष जी? देखिए 1991 में जब राजीव गांधी जी की श्री पेरम्बदूर में मानव बम के द्वारा हत्या की गई थी, तब से लेकर अब तक लगभग 30 वर्षों में तकनीक बहुत आगे जा चुकी है। जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी थे वहां से पाकिस्तान की सीमा बहुत कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही थी, इसलिए ड्रोन हमला उन पर हो सकता था, मिसाइल दागी जा सकती थी, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नहीं है, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व उनसे प्यार करता है क्योंकि उनके नेतृत्व में उद्यम है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, सिख नरसंहार कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस के कई नेता हत्याओं के मामले में न सिर्फ फंसे बल्कि इनकी पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं को समय समय पर इनकी ही पार्टी के लोगों के द्वारा रास्ते से हटाया गया। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक आम आदमी से भी आपके गृह मंत्रालय में है क्या? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप गृह मंत्रालय में? नहीं संजय जी खुफिया रिपोर्ट जो कह रही है, देखिए जो गृह मंत्रालय की खुफिया जो आशीष जी बात जो गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट कह रही है वो इस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि आज देखने में आशीष जी खुफिया विभाग में है क्या? संजय जी और मैं भी कई ऐसी रैलियों में शामिल हुआ हूं। रिपोर्ट तो पहले से प्रधानमंत्री जी की, पूर्व प्रधानमंत्री रिपोर्ट जिनकी सुरक्षा पहले से ही बता सकती रही ना। एसपीजी खुफिया रिपोर्ट तो पहले से ही बताई जा सकती नहीं, वो उनका ऐसा कहना है, रिपोर्ट का ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार को पहले बताया गया था इस तरफ। बिल्कुल, एसपीजी बहुत हद तक
लोकल इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस पर भी निर्भर गृह होती है। मंत्रालय ने बताया था। मार्ग की बाधाएं दूर करना, ऐसी मार्ग खबरें, की बाधाएं ऐसी दूर खबरें। करना स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी है, और आपसे चूक हुई है, आपको स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे खबरें, देश का होता है, देखिए, प्रधानमंत्री ये हो, मिथ्या, मुख्यमंत्री हो, ये उनकी आप गृह सुरक्षा को मंत्रालय लेकर की कोई बात भी कर राज्य रहे हैं कि होता पाकिस्तान ही की नहीं बात बरत कर रहे हैं, सकता। तो एक निश्चित रूप मुख्यमंत्री से कहीं दूसरे ना राज्य में कहीं जाता है तो वहां का राजकीय इसमें स्थिति तो होता केंद्र है, सरकार उसको दोषी है। प्रोटोकॉल मिलता है, और प्रधानमंत्री इसमें भारत तो के किसी भी कोने केंद्र में सरकार दोषी है निर्बाध ना। रूप से जा सकते जैसा हैं। आशीष जी बात कर रहे हैं, आशीष जो बात कर रहा है अगर कि उनके पाकिस्तान मान जी। पास में रोका अब जाता ऑर्डर है, है, तो ये तो गृह मंत्रालय का कर्तव्य बनता है। गृह मंत्रालय की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? इसमें तो आप गृह मंत्रालय के ऊपर स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पास में, तो लेकिन संजय जी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा खुफिया एजेंसी ने 2 देखिए, दिन हमारे पहले संजय जी। प्रधानमंत्री जी डरते नहीं है। प्रधानमंत्री जी कोई डरपोक प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में मजबूत नेतृत्व विद्यमान है। डरते हैं, उनको अपनी तभी जान तो की सख्त करते हैं। इस लाइन पर मत जाए। अरे भाई, सुनिए। तानाशाह डरपोक होता है। मैंने पहली बात कही कि सुनिए। प्रधानमंत्री अगर सुनिए, डरपोक ना होते तो उतर जाते ना, मिल लेते ना उनसे। नहीं तो आप क्या चाह रहे थे, वहां पर उतर जाते प्रधानमंत्री हो गए नहीं। प्रधानमंत्री के जीवन की ब्लैक सुरक्षा उसमें रखना करना पड़ा था जो सुरक्षा बलों की एसपीजी जिम्मेदारी थी। है। आपके लोगों से साथ भी मिलते जो ना। पीएसओ चलता है, कई बार आपको उतरने नहीं देता। आप खुद विधायक हैं, आपके साथ जो सुरक्षा ये गार्ड कैसी चलता बात है, है? कैसे- कई क्या बार वहां आपको पर उतरने प्रधानमंत्री नहीं उतर देता जाते? ऐसी जगह पर कि आप यहाँ पर मत जाइए, आपकी जान को मैं खतरा हो लौटता हूं, सकता है। संदीप जी। इसलिए प्रधानमंत्री जी की संदीप जी। सुरक्षा की जिम्मेदारी संदीप जी। एसपीजी के पास थी। निश्चित ही पंजाब सरकार की खुफिया एजेंसियां और पुलिस भाई, का गृह मंत्रालय की यथोचित आप बात सहयोग कर नहीं रहे हैं। मिला। इसके कारण उनके नहीं, गृह मंत्रालय की उनकी जवाबदारी सुरक्षा नहीं थी। संकट उत्पन्न हो देश गया। के प्रधानमंत्री है। संदीप जी, चलिए संदीप जी, ये बात भी सच है कि पंजाब में चुनाव होने हैं और उसी की रैली में प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे। ये बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और ये भी सच है कि 5 राज्यों में चुनाव होना है। लेकिन अब ये जिस तरफ ये लाइन चल पड़ी है, ये कहाँ जाकर रुकेगी? क्या ये सब चलता रहेगा, या इसमें जो बातें दिखाई दे रही, देखिए एक चूक तो हुई है, और जाहिर सी बात है कि हमने भी लगातार देखा, जब से हम जितना समझ पाए, या हमने आज या कल में जितना पढ़ लिया इसको, तो उससे ये तो समझ आ रहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या कांग्रेस यहाँ गलती कर बैठी? देखिए मनोज जी, एक चीज जो दिख रही है वो लग रहा है कहीं ना कहीं राज्य सुरक्षा बल और केंद्र में थोड़ी सी गफलत तो कहीं रही है, क्योंकि रूट बदला गया, बाई रोड ले जाया गया और वहां जाम लगाया, जो भी हुआ वो सारी चीजें जांच के बाद आएंगी। इसमें हम लोग की तरफ से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जहां तक आपने चुनाव की बात कही है, तो आप ये मानिए कि अभी कांग्रेस का जो स्टैंड है वो मुझे थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, और बीजेपी इसको एज ले गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। हमें याद करना चाहिए कि इस देश में वो समन्वय रहा है, वो राजनीतिक सामंजस्य रहा है कि नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का पक्ष रखने भेजा था। जब राजीव गांधी पर हमला हुआ तो सारे दल साथ थे। तो आज एक चूक कांग्रेस कहीं ना कहीं कर गई है कि उसे इस मसले पर फ्रंट फुट पर आगे बात करनी थी, और उसे कहना था कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और जांच जल्दी हो। और कांग्रेस अभी भी उसी रुख पर कायम है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस पर एज ले गई है, और आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसकी तैयारी भी इसी मुद्दे के चलते आगे बढ़ेगी बीजेपी की। चलिए, कई दफा होता है कि जाने अनजाने भी मुद्दे बन जाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पीएम की सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई? क्या राज्य सरकार ये गलती कर बैठी या कुछ और? लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है, पीएम हमारे अभिमान को अभियान बना दिया, तो क्या ये आगे बढ़कर कुछ और दिखाई देगा इसमें? लेकिन बड़ी बात यही है कि ये भारत है, भारत का अपना लोकतंत्र है, उसकी अपनी पहचान है। पर यहाँ यदि इस तरह के मुद्दे सड़क पर दिखाई देने लगे तो फिर सवाल बहुत सारे हैं, और इसका जवाब भी राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को खोजना पड़ेगा। अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में रोजगार का राज। नमस्कार।